नमस्ते। मैं हूँ अंजलि और आप सुन रहे हैं कुछ तो बाकी है। आज मैं एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो शायद सबको पसंद ना आए, लेकिन शायद बहुत लोगों की दिल की बात हो। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप सब भी किसी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं? एक क्यों, एक कैसे, एक सॉरी, या शायद एक आखिरी बात। हम सब कहते हैं मुझे बस क्लोजर चाहिए, और हमें लगता है क्लोजर मतलब सामने वाला एक दिन आएगा, सब सच बता देगा, माफ़ी मांग लेगा और फिर हमारे दिल को सुकून मिल जाएगा। पर अगर वो दिन कभी आए ही ना तो क्या हम अपनी पूरी जिंदगी किसी और के एक जवाब का इंतज़ार करते रहेंगे? हम सबने सुना होगा किसी न किसी से, माफ़ कर दो, क्लोज़र वही है, वही क्लोज़र मिल जाएगा, दिल हल्का हो जाएगा, आगे बढ़ पाओगे। और पता है, मुझे हमेशा लगता था कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, क्योंकि मैं माफ़ नहीं कर पा रही थी। और सच बताऊं तो मैं चाहती भी नहीं थी, और फिर भी मैं जीना सीख रही थी। तब मैंने ना खुद से एक सवाल पूछा कि क्लोज़र का दूसरा नाम माफ़ी है, या सिर्फ एक कहानी है जो हम सबको बार बार सुनाई जाती है। मुझे लगता है ना, हम माफ़ी और क्लोज़र को एक ही चीज़ समझ बैठते हैं, जबकि दोनों अलग है, बहुत अलग। माफ़ी एक गिफ्ट है जो तुम किसी और को देते हो, लेकिन क्लोज़र क्लोज़र एक फैसला है जो तुम खुद के लिए लेते हो। लोग कहते हैं माफ़ कर दो, पर मैं पूछना चाहती हूँ क्यों? क्यों? सिर्फ इसलिए कि सामने वाला भी इंसान है। मैं मानती हूँ, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ। मेरे दर्द का क्या? माफ़ी तो तब समझ आती है ना, जब किसी से गलती हो जाए, गलती जिसका अफसोस हो, जहाँ इंसान रुक कर कहे मुझसे गलती हुई। लेकिन जब कोई सब कुछ जान कर, तुम्हारा भरोसा तोड़कर, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हारे सपने तोड़ दे, और फिर बिना मुड़कर देखे आगे बढ़ जाए, तो हर बार माफी की उम्मीद क्यों? क्यों? कभी कभी मुझे लगता है हम माफ इसलिए नहीं करते क्योंकि दिल मान गया। हम माफ इसलिए कर देते हैं क्योंकि दुनिया बार बार कहती है अभी तक माफ नहीं किया, इतना भी क्या गुस्सा, आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन, बोझ क्यों लेके रखा है अभी तक? बोझ नहीं है, कोई बोझ नहीं है ये। माफ करना कोई डेडलाइन नहीं है। दुनिया को लगता है हीलिंग का मतलब है माफ कर दो तो तुम हील होगे। हीलिंग डेडलाइन पे नहीं होती। और एक बात ये भी है कि माफ ना करने का मतलब ये नहीं है कि नफरत रखा है। मैं किसी के लिए बुरी दुआ नहीं करती, मैं बदला भी नहीं लेना चाहती। मैं बस उस इंसान को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह नहीं देना चाहती। ये नफरत नहीं है, ये बाउंड्री है। पता है, मैंने क्लोजर तब फील किया जब मैंने माफ नहीं किया। मैंने क्लोजर तब फील किया जब एक दिन उस इंसान का नाम सुना और मेरा दिन खराब नहीं हुआ।
जब उसकी याद आई और मेरी सांसें तेज नहीं हुई, जब मैंने रियलाइज किया कि उसने जो किया उसका कंट्रोल अब मेरी जिंदगी पे नहीं है, बस वही मेरा क्लोजर था, माफ करना नहीं। हो सकता है मैं एक दिन माफ कर भी दूं, या हो सकता है कभी ना करूं, दोनों ठीक है। क्योंकि माफी ना चॉइस है, कंपल्शन नहीं। और आगे बढ़ने के लिए किसी को माफ करना कभी जरूरी नहीं होता है। हाँ, तुम उन चीजों से सीखते हो, मजबूत बनते हो, तुम्हारा जिंदगी देखने का नजरिया अलग होता है। हो सकता है कि ऊपर वाले की मेहरबानी तुम्हारे ऊपर बहुत रही हो, इसलिए तुम्हें बुरी चीजों से उसने एक तरीके से बचा दिया। फिर भी उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस इंसान को माफ कर दो जिसने तुम्हारे सही होने का गलत फायदा उठा लिया। और शायद सबसे बड़ा क्लोजर ये नहीं होता कि सामने वाला सॉरी बोले या तुम आई फॉरगिव यू कह दो। सबसे बड़ा क्लोजर वो दिन होता है जब तुम अपनी कहानी के हीरो दोबारा बनते हो, तुम उन चीजों से सीख लेते हो और अपने सपने फिर से जीना शुरू करते हो। और वो सामने वाला सिर्फ एक चैप्टर रहता है, एक लेसन रहता है तुम्हारी जिंदगी में कि डोंट बी अ गिवर टू समवन who don't deserve it। उस सामने वाले को बस एक चैप्टर रखना, पूरी किताब मत रखना, ये क्लोजर है। और यही क्लोजर हम सबको चाहिए सिर्फ अपनी जिंदगी में। किसी को माफ करके महान बनने से क्लोजर नहीं मिलेगा, ना हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। मैं हूं अंजलि और आप सुन रहे थे कुछ तो बाकी है। जाने से पहले बस एक बात याद रखिए, हर बार माफ करना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर बार अपनी जिंदगी किसी और के किए हुए फैसलों के हवाले कर देना भी जरूरी नहीं होता। क्लोजर कभी कभी माफी से नहीं, खुद को वापस चुनने से मिलता है। फिर मिलेंगे एक नए एहसास के साथ।